अभी तक आपने देखा माई इंटीमेट एनिमे में एलिस बेस को बोलती है, बेस ये लोग किलर है क्या। बेस बोलती है ये लोग कैदी है और ये लोग हमारे लिए काम करते हैं। ऑस्टिन का सभी लोगों का इतिहास बहुत ही खराब है। अगर ये लोग सोसाइटी में रहते हैं ये लोग को मार दिया जाता, लेकिन ऑस्टिन में सभी लोग इक्वल रहते हैं। फिर बेस एलिस को खाने के टेबल में ले जाते हैं और बोलती है, मैडम आपके पास सिर्फ 3 मिनट है खाने के लिए, तो जल्दी से खाइए, सर 3 मिनट में पहुंच जाएंगे। एलिस बोलती ठीक है और फिर वो खाने लगती है। तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है और बोलती है, इसे का तमीज नहीं है, इसे तो खाना भी सही से नहीं आ रहा है। वो कैसे सुंदर लड़कियों के पीछे पागल हो जाता है और इसका पसंद दिन ब दिन खराब होते जा रहा है। एलिस गुस्से से अपने मन में बोलती है, ये बच्चा बहुत ही ज्यादा भाव खा रही है। फिर वो हंसते हुए उस बच्चे को बोलती है, तुम बहुत ही सुंदर हो। फिर वो बेस को बोलती है, क्या विलियम का छोटा बहन भी था। बेस बोलती है, ये हमारी यंग लेडी है। एलिस शॉक्ड हो जाती है और बोलती है, क्या। बेस बोलती है, मैम ये मास्टर की बेटी है। ये सुनकर एलिस बहुत ही शॉक्ड हो जाती है और अपने मन में बोलती है, क्या मैं तो एक साइको की बीबी भी बन गई हूँ, लेकिन इसके अलावा मैं स्टेप मॉम भी बन गई हूँ, मैं मम्मी बन गई हूँ। और फिर वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। बेस उसके पास जाकर बोलती है, मैम आपको क्या हो गया, आप ठीक हो ना। फिर वो लियोन को बोलती है, जल्दी करो डॉक्टर को ले आओ। वो लड़की बोलती है, मुझे लगता है कि वो बेहोश हो गई है भूख के मारे। फिर वहाँ पर कुछ देर के बाद डॉक्टर आ जाता है और उसका चेकअप करने लगता है। बेस बोलती है, ये अभी कैसी है, क्या इसके दिल में कुछ हुआ है क्या। डॉक्टर बोलता है, इसका ब्लड शुगर कम हो गया था और उसके अलावा कुछ नहीं हुआ है। बेस बोलती है, लियोन जाओ मास्टर को बोलो आधे घंटे के बाद जाएंगे यहाँ पर से, मैं मैडम को कुछ खिला देती हूँ, फिर हम लोग यहाँ से चलेंगे। लियोन बोलता है ठीक है। फिर वो डेलिया का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, चलो चलते हैं डेलिया। डेलिया जाते हुए लियोन को बोलती है, लियोन मैं उसे पसंद नहीं करती हूँ अपनी माँ के रूप में। लियोन बोलता है, क्यों क्या हो गया। फिर उसका सर सहलाते हुए बोलता है, चिंता मत करो हम लोग तुम्हारी मम्मी को खोज लेंगे। डेलिया बोलती है, हाँ मैं सही में चाहती हूँ कि मैं अपनी मम्मी के साथ ड्राइंग बनाऊं। मैं अपनी मम्मी को बोलूंगी मैं शादी करूंगी तुमसे जब मैं बड़ी हो जाऊंगी। लियोन ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और बोलता है, बच्चे को ये सब बात नहीं करना चाहिए। डेलिया बोलती है, मैं 6 साल की हूँ अभी, 14 साल के बाद तुम मुझसे शादी कर सकते हो, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है। लियोन बोलता है, डेलिया तुम और मैं बहुत ही अलग एक दूसरे से। फिर वो वहाँ से भागते हुए बोलते हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और मैं तुम्हें पूरी जिंदगी पसंद करूंगी। फिर वो हंसते हुए एरोप्लेन में चली जाती है। डेलिया विलियम को गले लगाते हुए बोलती है, पापा आज तो आपसे बहुत ही अच्छा गंध दे रहा है, आप इस परफ्यूम स्प्रे किए हो ना। विलियम लियोन को बोलता है, वो कहाँ पर है। लियोन बोलता है, मैडम बहुत देर से खाना नहीं खाई थी, यहाँ आने से पहले बेस उसे खाना खिला रही थी। विलियम बोलता है, यहाँ पर तो खाना और पानी दोनों ही है, तो तुम लोग यहाँ पर क्यों नहीं लाए उसे। लियोन कुछ नहीं बोलता है और अपना सर झुकाकर वहीं पर खड़े हो जाता है। डेलिया बोलती है, पापा वो बिना खाए हुए चल नहीं पा रही थी, अगर वो नहीं खाती तो वो मारी जाती। हालांकि जब उसे पता चला कि वो स्ट्रिप मदर है, ये सुनने के बाद वो बेहोश हो गई थी। विलियम बोलता है, तुम मुझसे मिल लियो। डेलिया बोलती है, विलियम का चॉइस बहुत ही खराब होते जा रहा है। विलियम बोलता है, चुप हो जाओ। तभी डेलिया किस करते हुए बोलती है, नहीं मजाक कर रही थी मैं। विलियम बोलता है, याद रखना इसे सीक्रेट रखना है तुम्हें। डेलिया बोलती है, हाँ पापा मैं प्रॉमिस करती हूँ आपसे। कुछ देर के बाद बेस एलिस को वहाँ पर ले आती है। एलिस ये सुन लेती है और अपने मन में बोलती है, सीक्रेट। दूसरी तरफ बेस विलियम को बोलती है, सर मुझे माफ करिएगा, मैंने आपको इतना देर करवाया, ये इमरजेंसी था तो इसमें थोड़ा समय लग गया। बेस घबराते हुए अपने मन में बोलती है, मुझे नहीं लगता कि सर मुझे माफ करेंगे। विलियम बोलता है, जबकि तुम लेट हो गई हो तो तुम नहीं जा सकती हो, तुम्हें ऑस्टिन में ही रहना होगा। ये सुनकर बेस बहुत ही सॉफ्ट हो जाती है और अपने मन में बोलती है, नहीं मैं ऑस्टिन में अकेले नहीं रहूंगी। फिर एक आदमी उसे प्लेन से निकाल रहा होता है। बेस चिल्लाते हुए बोलती है, सर मुझे पता है कि मैंने गलती किया है, लेकिन विलियम उसका बात नहीं सुनता है और वो उसे वहाँ से निकाल देते हैं। दूसरी तरफ डेलिया बोलती है, पापा क्या तुम बेस के बिना अकेले नहीं हो जाओगे। विलियम बोलता है, जाओ तुम लियोन के साथ। डेलिया बोलती है, ठीक है, और फिर वो वहाँ से चली जाती है। तभी एलिस उठ जाती है और बोलती है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम्हारा एक बच्चा है। विलियम गुस्से से एलिस को देखता है और फिर वो उसके पास जाकर बोलता है, क्या तुम्हें अभी भी भूख लगा है। एलिस बोलती है, नहीं मुझे नहीं भूख लगा है। विलियम बोलता है, तुम्हारे पास दम वापस आ गया। एलिस अपने मन में बोलती है, ये मेरा करीब क्यों आ रहा है, क्या ये फिर से मेरे साथ सेक्स करेगा। फिर वो अपने आप को ढकते हुए बोलती है, नहीं आया है। विलियम बोलता है, मैं तुम्हें 2 सीक्रेट बताता हूँ। पहला है कि कारा अभी तक मरी नहीं है। दूसरा, मैं तुम्हें ऑस्टिन से बाहर ले जा रहा हूँ क्योंकि तुम्हें उसका दिल वापस
वापस करना है। ये सुनकर एलिस बहुत ही घबरा जाती है और अपने मन में बोलती है क्या, और उसका दिल बहुत ही जोर से धड़कने लगता है। फिर कुछ देर के बाद उसका प्लेन लैंड होने वाला होता है। मुझे याद है विलियम उस दिन बहुत ही अच्छे से बात कर रहा था मुझसे। अब मैं समझ गई, वो अच्छे से बात कर रहा था कारा से और मुझे नफरत की नजर से देखता है क्योंकि उसका पत्नी का दिल मेरे सीने में है।